डाबरा समाचार 24। इस समय हम गोला तहसील के तीरा गांव में हैं और तीरा गांव में काफ़ी जलमग्न हो चुका है पूरा गांव। और हम आए, हमें सूचना मिली कि इस गांव में मतलब बाढ़ का पानी घुस चुका है और जैसे नेपाल ने पानी छोड़ दिया है। और कहा यह जा रहा है, लोग बता रहे हैं कि 98 से मतलब थोड़ा ही पानी कम है, नहीं तो मतलब 98 के बराबर लगभग गाँव में पानी आ चुका है और गाँव के लोग गाँव को छोड़ने पे मजबूर हो चुके हैं। हमारे साथ तीरा गाँव के प्रधान सूरज जी हैं, हम इनसे जानेंगे कि इसको लेकर के ये कितने गंभीर हैं। प्रधान जी बताएं, अब तक आपने इस समस्या को लेकर के किन किन अधिकारियों को अवगत कराया है? इसके पहले सबसे पहले तो मैं अपने जो लेखपाल महोदय को बताया जी। लेखपाल परसों आए, उनको नाव पर बैठा के चारों तरफ घुमाया भी गया जी लेकिन कोई जब रिस्पांस नहीं मिला 2 दिन के बाद जी तो जाके जो है मैं एसडीएम महोदय को कहा। उसके बाद डीपीआरओ साहब के पास फ़ोन किया, सीडीओ साहब के पास फ़ोन किया, मैसेज व्हाट्सएप के माध्यम से किया था। जी। तो तब जाकर उन लोगों के द्वारा जो है कि ये आश्वासन मिली कि आपके वहाँ राहत सामग्रियाँ पहुँच जाएंगी और नाव की व्यवस्था पहले आप करवाइए। अगर अगल बगल में नाव आपके पास हो उनका नाम दीजिए, उनको नाव चलाने का पैसा दिया जाएगा जी। और जितना हो सकेगा मदद किया जाएगा जी। लेकिन अब तक कोई जो है कि कार्रवाई नहीं हुई है। जो भी नावें चल रही हैं, जो ये मैं अपने पैसे से चलवा रहा हूँ लगा के। जी। हाँ, यही सब है। जैसे कि गोला एसडीएम, गोला एसडीएम या तहसीलदार या नायब तहसीलदार क्या इस मामले को जानने के बाद गांव ग्रामीणों से मिलने आए? नहीं आए, केवल लेखपाल आए थे। लेखपाल महोदय परसों भी आए और आज भी आए थे। जी। आज भी घुमा के उनको दिखाया गया है सारी चीज़ों को। जी। लेकिन कोई अभी राहत सामग्री न तो मिला है गाँव वालों को, और ना ही जो है कि नाव की व्यवस्था मिली है। ये जो भी व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं मैं अपने बेसिस पे करवाया हूँ, अपने जेब से। जी। जैसे बीडीओ का इसमें क्या स्टेटमेंट रहा? मान लीजिए ब्लॉक बीडीओ साहब कहे कि इसमें जो है कि हम लोगों का बहुत बड़ा भूमिका नहीं होता है। ये आप अपने एसडीएम साहब से कहिए, तहसीलदार से कहिए। मैं जिलाधिकारी महोदय को भी जो है कि व्हाट्सएप के माध्यम से इसकी सूचना दिया तो उन्होंने भी मैसेज में रिप्लाई यही दिए कि आप अपने तहसील से संपर्क करें। अच्छा, मतलब जिलाधिकारी डायरेक्ट कहते हैं कि तहसील से संपर्क करिए, हमारा इसमें रोल नहीं है? हाँ जी, वो कहें पहले तहसील से संपर्क। अब देखिए, जैसा कि प्रधान जी बता रहे हैं कि जिले का डीएम ये कहता है कि हमारी इसमें कोई भूमिका नहीं है और ये जिले का एक ऐसा गांव जो नदी के किनारे सरयू नदी गोला से थोड़ी ही दूर से सटती है और उसी नदी के एक ऐसा गांव जो नदी के किनारे सरयू नदी गोला से थोड़ी ही दूर से सटती है और उसी नदी के किनारे ये गांव है और पूरी तरह ये गांव जलमग्न हो चुका है। और आप देखें, हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं कि दूर जो घर हैं वो घरों में पानी घुस चुके हैं और यहाँ पे जानवर से लेकर के मनुष्य सबकी जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। धन्यवाद। अभी थोड़ी देर में हम लोग ग्राम में पहुँचेंगे और ग्रामीणों से बात करेंगे और बताएंगे, ग्रामीणों की समस्या को हम आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं डाबरा समाचार 24। इस समय हम गोला तहसील के तीरा गांव में हैं। तीरा गांव के कौड़िया में हैं और यहाँ पे भी कुछ महिलाएं हैं, कुछ पुरुष हैं, ग्राम प्रधान भी हैं और जानेंगे इनकी समस्या। क्योंकि अभी नाव से हम लोगों को गांव में आना पड़ा और लोगों के द्वारा बताया ये जा रहा है कि 98 से ज़्यादा इस बार गाँव में शायद पानी आ चुका है। क्योंकि पहले लोग बता रहे हैं कि पहले घर जो थे ज़मीन के काफ़ी नीचे हुआ करते थे, अब हाइट पे बनवाए गए हैं, उसके बावजूद घरों में पानी घुस गया। माता जी, हाँ, क्या क्या समस्या है आपको? हमारे घर में पानी घुस गई है, गोरू भैंस के कहे रहे के नहीं ठेकान, हमन के नहीं रहे, भूसा कुसा सब भीज गई, सब कुछ के ठेकान नहीं। खाने पीने की सही समस्या है? हाँ, सब कुछ है। कितने दिनों से पानी घुसा है? आज 2 दिन से घुसल है। हाँ, 2 दिन से 3 दिन से घुस गया है पानी? हाँ, घुस गई पानी। हम भाई जौन झूठ नहीं बोलब हम। और कोई आया था आपसे मिलने, कोई हालचाल लिया आपका? नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं, केहू नहीं। ग्राम प्रधान आए थे? अइले देखो, कहियो बेचारा गैला कान के ले आइला काला तो छैला पानी है। अच्छा, मतलब लेखपाल को लेके ग्राम प्रधान आए थे। आपको क्या क्या समस्या है? हम लोग के ये परेशानी बा, मतलब खैले पियले के घर में पानी घुस गल बा। खाने पीने से लेकर के घर में पानी घुस गया है। और कितने दिनों से खाना नहीं बना करके? अरे 2-3 दिन से मनो बना था कलेला फर के, मतलब चिड़िया भीज गई बा।
मतलब ये है, एक तरह से कह दिया जाए कि घर में चूल नहीं जल पा रही है, किसी तरह से अगल बगल से कुछ खाने को मिल जा रहा है और अपना जीवन यापन हो रहा है। आप बताएं क्या क्या समस्या है? अब बाढ़ आई हुई है जी। हाँ, बाढ़ 5-6 दिन से घेरी हुई है। हाँ, समस्या तमाम है। क्या क्या समस्या? खाने पीने से गो पशु तक की समस्या ज्यादा है। तो अब तक यहाँ से कोई आला अधिकारी हाँ, आपकी? नहीं, कोई नहीं आया था। कोई नहीं आया? कोई नहीं। तो आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं लोगों को? क्या संदेश देना चाहते हैं सबकी सुरक्षा हो, जो मदद हो सरकार से वो सरकार मदद करे। मतलब ग्रामीणों का ये गुहार है कि सरकार द्वारा जो भी मदद हो सके वो यहाँ पे इन लोगों को पहुँचे। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी हैं जिनको कैमरामैन दिखाएं, इनको भी काफ़ी मतलब दिक्कत है, इनको खाने पीने हर चीज़ की सारी समस्या है। बेटा स्कूल वगैरह तो बंद हो गया है, स्कूल जाते हो? हाँ। तो स्कूल तो छुट्टी हो गई है पानी भरने की वजह से। हाँ। पढ़ाई भी बंद है, खाने होने को मिल पा रहा है? मतलब बच्चे बोल भी नहीं पा रहे हैं, अब कहा जाएगा अपनी बात को ना समझ पाना। आपको क्या क्या समस्या बेटा? खाने पीने की सब समस्या है, गाय बछरू सब। मतलब बच्चों को भी ये समझ में है कि गाय और बछड़े से लेकर के सबकी समस्या है। ज़्यादा कुछ न कहते हुए चाचा जी आप बताएं, ये 98 से ज़्यादा पानी बा? हाँ, 98 से बहुत ज्यादा है। अच्छा, तो केहू आयल नहीं रहा है? हाँ, कोई आया नहीं। कोई नहीं आया था, चलिए धन्यवाद। अच्छा, तो केहू आयल नहीं रहा है? हाँ, कोई आया नहीं। कोई नहीं आया था, चलिए धन्यवाद। ये करके यहाँ पे मतलब किसी तरह से लोग पहुँच रहे हैं और आ और जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आवागमन के दूसरा कोई माध्यम नहीं है, गाड़ियाँ तो जा नहीं सकती, आ नहीं सकती। चलिए ठीक है। कैमरामैन मनोज मिश्रा के साथ मैं आकाश सिंह। बंद कर दीजिए।